जय माता दी। हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा में दोस्तों आप सबका स्वागत है। एक बार फिर हम आपके सामने आए हैं लाल किताब के अनुसार सिद्ध वो टोटके जो आपके जीवन में परिवर्तन करेंगे। आप ये वीडियो प्रथम उपाय से लेकर अंतिम उपाय तक अवश्य देखें, तभी आपको संपूर्ण लाभ होगा। क्योंकि हमारे जीवन में कभी ना कभी कोई ना कोई परेशानी हमारे पीछा नहीं छोड़ती है। तो इसलिए आप हमारे से अगर परेशानी दूर हो तो ये सब भावना के साथ अगर ये आप सिद्ध टोटके करते हैं, ये लाल किताब के टोटके कोई साधारण टोटके नहीं, आप इसे जीवन में आजमा कर देखिए। आपके जीवन में ज़रूर कहीं ना कहीं परिवर्तन होगा और इस तरह का परिवर्तन होगा कि आप कहेंगे कि हाँ सही बात है और हमें दूसरों को भी ये चीज़ें सुजेस्ट करनी चाहिए। और साथ ही दोस्तों अगर आपने हैप्पी लाइफ सक्सेस मंत्रा यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए, लाइक और शेयर करना भी ना भूलिए। और साथ ही दोस्तों बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि जो आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। तो शुरू करते हैं। हर घर में बच्चे रहते हैं, कई बार उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है, तो इसके लिए आप एक बच्चे के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए काला रेशमी डोरा लें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः का जाप करते हुए उस डोरे में थोड़ी दूरी पर 7 गांठें लगाए और उस डोरे को बच्चे के गले या कमर में बांध दे। और सेकंड ऑप्शन है, प्रत्येक मंगलवार को बच्चे के सिर पर से कच्चा दूध 11 बार वार कर किसी जंगली कुत्ते को शाम के समय पिला दे, बच्चा दीर्घायु होगा। सेकंड है, किसी भी रोग से ग्रसित होने पर अगर मान लीजिए घर परिवार में कोई आदमी आपका बहुत बीमार रहता है, बहुत सारी दवा पानी आप करते आ रहे हैं, तो दवा पानी को रोकना नहीं है। डॉक्टर की सलाह अनुसार आप उनका ट्रीटमेंट हमेशा कंटिन्यू करते रहिए, लेकिन ये उपाय करिए तो इसमें आप देखेंगे कि वो दवा भी उनके ऊपर असर करने लगेगी। सोते समय अपना सिरहाना पूरब की ओर रखें और अपने सोने के कमरे में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकड़े रखें, सेहत ठीक होने लगेगी। साथ ही दोस्तों प्रेम विवाह, आजकल लव अरेंज मैरिज ये सब तरह की मैरिज होती है, लेकिन प्रेम विवाह में सफल होना चाहते हैं जो प्रेमी हैं, जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, अगर आपको प्रेम विवाह में अड़चने आ रही है तो शुक्ल पक्ष के गुरुवार को ये शुरू करें। विष्णु और लक्ष्मी माँ की मूर्ति या फोटो के आगे ओम लक्ष्मी नारायणाय नमः मंत्र का रोज़ 3 माला जप स्फटिक माला पर करें और इसे शुक्ल पक्ष के गुरुवार से ही शुरू करें। 3 महीने तक हर गुरुवार को मंदिर में प्रसाद चढ़ाएं और विवाह की सफलता के लिए प्रार्थना करें। लक्ष्मी नारायण आपकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। तो ये उपाय आप करके देखिए, 3 महीने के बाद आपको ज़रूर इसका अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू होता है। अगर आपकी नौकरी नहीं टिकती है, बार बार आप परेशान होते हैं, नौकरी बदलनी पड़ती है, तो हर मंगलवार को बदाना यानी कि मीठी बूंदी का प्रसाद लेकर मंदिर में चढ़ाकर लड़कियों में बांट दे। ऐसा आप 4 मंगलवार करके देखिए तो आपका जो जॉब है वो एक जगह पे स्टेबल होना शुरू हो जाएगा। और उपाय बनता काम बिगड़ता है, लाभ ना हो रहा और कोई परेशानी हो तो हर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में मीठी बूंदी बांटकर उसे गरीबों में बांट दीजिए। उसी प्रसाद को गरीब में बांट देना है। तो ये उन चीज़ों के लिए अगर आपके काम बनते बनते बिगड़ रहे हो तो। सेकंड उपाय है, यदि आपको सही नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही हो तो कुएं में दूध डालें और उस कुएं में पानी होना चाहिए। काला कंबल किसी गरीब को दान दे और 6 मुखी रुद्राक्ष की माला 108 मनकों वाली माला धारण करे, जिसमें हर मनके के बाद चांदी के टुकड़े पिरोए हों। ये थोड़ा महंगा जरूर होता है उपाय 6 मुखी रुद्राक्ष वाला, लेकिन अगर आप जीवन में इसे अपनाते हैं तो आपको जो मन चाही नौकरी अगर नहीं मिल रही है तो भी आपको मन चाही नौकरी मिलने के आसार कई गुना बढ़ जाते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आप नौकरी करते हैं और आपका प्रमोशन नहीं हो पा रहा है, आप हार्ड वर्कर है और बहुत सालों से कार्यरत है, फिर भी आपका प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है आपको, तो गुरुवार को किसी मंदिर में पीली वस्तुएं जैसे खाद्य पदार्थ, फल, कपड़े इत्यादि का दान करना चाहिए और हर सुबह नंगे पैर घास पर चलना चाहिए। तो अगर आप ये करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगी। साथ ही दोस्तों आज के युग में पति पत्नी का हमेशा क्लेश रहता है, पत्नी हमेशा पति से शिकायत करती, तो पति हमारी मनोकामना पूर्ण करे, पति के साथ हमारा अच्छा रिलेशन रहे, तो यह प्रयोग शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। एक पान का पत्ता ले, उस पर चंदन और केसर का पाउडर मिलाकर रखें, फिर दुर्गा माता जी के
फोटो के सामने बैठकर दुर्गा स्तुति में चंडी स्तोत्र का जो पाठ है उसका 43 दिन करें। अगर पाठ करने के बाद चंदन और केसर जो पान के पत्ते पर रखा था उसका तिलक कर अपने माथे पर लगाए, फिर तिलक लगाकर अपने पति के सामने जाए। यदि पति वहाँ पर ना हो तो उनकी फ़ोटो के सामने जाए। पान का पत्ता रोज़ नया ले, जो कि साबुत हो, कहीं से कटा फटा ना हो। रोज़ प्रयोग किए गए पान के पत्तों को अलग किसी स्थान पर रखें। 43 दिन के बाद उस पान के पत्तों को जल प्रवाह कर दे। शीघ्र समस्या का समाधान होगा। और दोस्तों, नया उपाय है, यदि आपको धन की परेशानी है, नौकरी में दिक्कत आ रही है, प्रमोशन नहीं हो रहा है और आप अच्छे कैरियर की तलाश में हैं, तो ये उपाय कीजिए। किसी भी दुकान में जाकर किसी भी शुक्रवार को कोई भी एक स्टील का ताला खरीद लीजिए, लेकिन ताला खरीदते वक्त ना तो उसे ताले को आप खुद खोलें और ना ही दुकानदार को खोलने दें। ताले को जांचने के लिए भी ना खोलें। उसी तरह से डिब्बी में बंद ताला दुकान से खरीद ले और उस ताले को आप शुक्रवार की रात अपने सोने के कमरे में रख दें। शनिवार सुबह उठकर नहा धोकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर, गुरुद्वारे या किसी धार्मिक स्थान पर रख दें। जब भी कोई इस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला खुल जाएगा। आप ये जीवन में करके देखिए तो आपके एक चमत्कार रूप से आपके सामने ये उपाय काम करने लगेगा। यदि आप अपना मकान, दुकान या कोई अन्य प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं और वो बिक नहीं रहा है तो ये उपाय आप नोट करिए। उपाय बड़ा ज़रूर है, लेकिन प्रॉपर्टी भी कीमत बड़ी होती है। तो आपके लिए प्रॉपर्टी अगर बिक नहीं रही है तो उसके लिए अगर ये उपाय करते हैं तो अवश्य ही आपको लाभ मिलेगा। बाज़ार से 86 साबुत बादाम छिलके सहित लेके आए। 86 का मतलब 86 बादाम, जो खाने वाले बादाम होते हैं, लेकिन वो छिलके सहित लाना है, गिरी नहीं लाना है। सुबह नहा धोकर बिना कुछ खाए 2 बादाम लेकर मंदिर जाएं। दोनों बादाम मंदिर में शिवलिंग या शिव जी के आगे रख दीजिए। हाथ जोड़कर भगवान से प्रॉपर्टी बेचने की प्रार्थना कीजिए और उन 2 बादामों में से एक बादाम वापस ले आए। उस बादाम को लाकर घर में कहीं अलग रख दीजिए। ऐसा आपको 43 डेज लगातार करना है, 43 दिन लगातार करना है। रोज़ 2 बादाम लेकर जाना है और एक वापस लाना है। 43 दिन के बाद जो बादाम आपने अपने घर में इकट्ठे किए हैं उन्हें जल प्रवाह बहते हुए जल में, नदी में बहा देना है। आपका मनोरथ अवश्य पूरा होगा। यदि 43 दिन से पहले आपका सौदा हो जाए तो भी उपाय अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। पूरा उपाय करके 43 बादाम जल प्रवाह करने चाहिए, अन्यथा कार्य में रुकावट आ सकती है। तो ये जो उपाय है सरल है, साधारण है, घर का कोई भी आदमी इसको आसानी से कर सकता है। दोस्तों, ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन आज की डेट में ये भी बहुत बढ़ता चला जा रहा है। हर घर परिवार में डिप्रेशन या ब्लड प्रेशर के पेशेंट मिल जाते हैं। ज़्यादातर लोगों में ये दिक्कतें आ रही है। तो इसके लिए उपाय है, इतवार की रात को सोते समय अपने सिरहाने की तरफ 325 ग्राम दूध रखकर सोएं। सोमवार को सुबह उठकर सबसे पहले इस दूध को किसी कीकर या पीपल के पेड़ को अर्पित कर दें। यह उपाय 5 इतवार तक लगातार करें, लाभ होगा। दोस्तों, माइग्रेन बहुत बड़ा पेन है। आधा सीसी का दर्द का उपाय जो कहते हैं वो हम बताएंगे आपको। जो आधा सिर दुखता है तो उसके लिए ये भी बहुत परेशानी का कारण लोगों का कई का हमने सुना है। तो सुबह सूरज उगने के समय एक गुड़ का डल्ला लेकर किसी चौराहे पर जाकर दक्षिण की ओर मुंह करके खड़े हो जाए। गुड़ को अपने दांतों से 2 हिस्सों में काट दीजिए। गुड़ के दोनों हिस्सों को वहीं चौराहे पर फेंक दे और वापस आ जाए। ये उपाय किसी भी मंगलवार से शुरू करें तथा 5 मंगलवार लगातार करें। लेकिन ध्यान रहे, यह उपाय करते समय आप किसी से भी बात ना करें और ना ही आपको कोई पुकारे और ना ही आप किसी से बात करें। अवश्य लाभ होगा। आप करके देखिए। अगर आप ये उपाय करते हैं आपके जीवन में अवश्य लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों, हर आदमी कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी को मदद करता है। तो अगर आपका भी पैसा फंस चुका है तो फंसा हुआ धन वापस लेने के लिए यदि आप अपनी रकम वापस नहीं ले पा रहे हैं तो आप रोज़ सुबह नहाने के पश्चात सूरज को जल अर्पण करें और उस जल में 11 बीज लाल मिर्च डाल दें। लाल मिर्च जो खाने वाली मिर्च होती है उसके 11 बीज डाल दें तथा भगवान से पैसे वापसी की प्रार्थना करें। इसके साथ ही ओम आदित्याय नमः का जाप करें। तो अगर आप ये उपाय करते तो आपका जो फंसा हुआ
पैसा है, 43 डेज कम से कम आपको ये करना है, तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होता है। हम कुछ आपको ये जो लाल किताब के उपाय है, लाल किताब के उपाय सिर्फ दिन के समय अर्थात सूरज उगने के बाद और सूरज डूबने से पहले करें। सच्चाई और शुद्ध भोजन पर विशेष ध्यान दें। किसी भी उपाय के बीच में मांस, मदिरा, झूठे वचन पर स्त्री गमन की विशेष मना है। सभी उपाय पूरे विश्वास और श्रद्धा से करें, लाभ अवश्य होगा। एक दिन में एक ही उपाय करें। यदि एक से ज़्यादा उपाय करें तो छोटा उपाय पहले करें, एक उपाय और दूसरे उपाय एक साथ में ना करें। जो भी उपाय करें उसे अवश्य पूरा करें। अगर आप भी ज्योतिष से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र से संबंधित, आपके घर गृहस्थी में कोई प्रॉब्लम है, दिक्कत है, आप परेशानियों में है, तो अवश्य आप हमें संपर्क करें। इसके लिए आपको डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस, सिर्फ 3 चीज़ें हमें देनी होती है। उसके आधार पर हम आपके संपूर्ण जीवन की जो जन्म कुंडली, जन्म पत्रिका बनती है, उसमें पूरा निरीक्षण करके आपको सब वो बातें कहेंगे जो आपका जीवन का दर्पण है। कुंडली, आपकी जन्म कुंडली, जन्म पत्री, ये जीवन का दर्पण है। उसके माध्यम से हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू चलती रहेंगी, आपके पास हमारी ये ऑडियो वीडियो आते रहेंगे। तो प्लीज़ इसे शेयर और लाइक करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, आपके घर में लक्ष्मी का वास हो, दीर्घायु हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, यही कामना के साथ आज का विषय मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय माता दी।